और जिस तरह का इंडिया अलायंस का माहौल है, आप कहोगे तो 70% वोट ऑलरेडी कह रहा है कि अरविंद सावंत जी को जीतना चाहिए हमारे साइड से। तो अब ये डिसाइड ये आपस में ही कर रहे हैं कि हम किसका नाम आगे पुश करें और कौन जाके बलि का बकरा बनेगा, कौन हारेगा ना। तो एंड में आई गेस अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो टिकट आई गेस नार्वेकर साहब के गले में ही आने वाली है। ठीक है, वो कोई भी हो, एट प्रेजेंट सब लोगों को दिख रहा है कि क्लियर विनिंग कौन है, और इसी वजह से आई गेस अभी तक के इनका जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे कि मेरे बाकी लोगों ने कहा, अगर मंगल कुमार लोढ़ा जी लड़े या मिलिंद देवरा जी लड़े या फिर हमारे राहुल नार्वेकर जी लड़े, अभी आधा कैंपेन अरविंद सावंत जी का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उन्होंने ऑलमोस्ट सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर कर चुके हैं और आई थिंक कि आने वाली जो अभी 20-25 दिन बचे हैं उसमें उनको खाली लोगों को बस हाथ मिला के मिलना है। देखिए, बीजेपी ने ऑलरेडी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है और हमारे श्रीमान मिलिंद देवरा जी को पहले ही लॉलीपॉप देख के रख दिया गया है। तो हमें ये लगता है कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी को ही दिया जाएगा। ओके, ये आपकी सही विचार है, पर जनता का कहीं ना कहीं कमेंट आता है कि मराठी चेहरा चाहिए इस दक्षिण मुंबई में। श्रीमान, वैसे राहुल नार्वेकर जी विधानसभा में अच्छा काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि विधानसभा में ही रह के वो अच्छा काम करना चाहिए। भविष्य में भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। वो तो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। राहुल नार्वेकर जी ने वो तो लोकतंत्र की हत्या की है और महाराष्ट्र की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। सभी का स्वागत है महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ पर। लगभग हम सभी 2 साल से जनता के बीच में है। तो सबसे पहले मैं बता दूं सर, तो हमारे साथ वकार जी जुड़े हैं जो शिवसेना से है, दीपक जी जुड़े हैं जो आम आदमी पार्टी से है, प्रताप जी जुड़े हैं जो दलित पैंथर से है और असलम जी जो कांग्रेस से है। तो सबसे पहले शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट से हम वकार जी से पूछना चाहेंगे सर, 2 टाइम जो अभी खासदार जो अभी तीसरे वक्त फिर से खड़े हुए हैं और आप सभी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपको क्या लग रहा है सर कि जनता एक्सेप्ट कर रही है उन्हें तीसरे वक्त भी? अभी जैसे कि बात है दक्षिण मुंबई, ये आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर अभी तक के कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है, और कोई भी दूसरा कैंडिडेट हो उनसे अरविंद सावंत साहब को किसी भी सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि वन साइड ये बार का जो इलेक्शन है, वन साइड अरविंद सावंत साहब को लोग पसंद कर रहे, अपने यहाँ बुला रहे, मान सम्मान हर चीज उनको। और मैं आपको ये चीज चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, और असलम भाई भी शायद मेरी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि असलम भाई और हमारा अलायंस, और मैं असलम भाई को पर्सनली जानता भी हूँ, कि इस बार जो अलायंस है वन साइड सबसे बड़ी मात्रा जो हमारे दक्षिण मुंबई में मुसलमानों की है। जैसा मोहम्मद अली रोड पे मेरा खुद का रहना है, बिना किसी सोच समझ के अरविंद सावंत साहब का लोग इस्तकबाल कर रहे हैं और लोगों को ये मैसेज दे रहे कि भाई इस बार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सावंत साहब है। और यही वजह से अभी तक के बीजेपी का कोई कैंडिडेट दक्षिण मुंबई के लिए सिलेक्ट भी नहीं हुआ है, और अभी तो हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि अरविंद सावंत साहब अनअपोज जीतने वाले हैं। सर सही बात है। मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूंगा, पर उससे पहले मेरा एक सवाल है आम आदमी पार्टी दीपक जी से। दीपक जी, इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हो, पर मैं दक्षिण मुंबई की बात करूंगा। तब मुझे आपसे ये सवाल है सर, कल के कार्यकर्ता मिलावा में मैंने आपको वहां पर देखा है, तो सर मुझे ये बताना, इंडिया अलायंस के साथ तो आप जुड़े हो, पर दक्षिण मुंबई में क्या विचार है आपका? इंडिया अलायंस, हमने जो वर्ड इंडिया चूज किया है ये यूनिटी है, और हमने हमेशा ये महसूस किया है जब भी देश में बनाई है किसी भी ताकतों के आगे, जब एक ये अलायंस एज इंडिया काम करता है हमसे जीतता है। तो वही पॉलिसी है, वही स्ट्रेटेजी है। अब मैं देखता हूँ कि चलो मेरे साउथ मुंबई में, साउथ मुंबई का कैंडिडेट कौन है, क्या काम करता है। साउथ मुंबई का कैंडिडेट अरविंद सावंत जी है, जो ऑलरेडी 2 टाइम एमपी है। मतलब लोगों का भरोसा वो ऑलरेडी जीते हुए हैं और लोग उन पे भरोसा करते हैं, और हमारे जुड़ने का मकसद भी यही है कि हम उनके साथ में, उनके भरोसे के साथ में काम करें। यस, तो आपने जिस तरह से बताया दीपक जी कि आप अभी अरविंद सावंत जी को सपोर्ट तो कर रहे हो, हमने देखा भी कल कार्यकर्ता मिलावा में कि आप वहाँ पर बैठे हुए थे। सर मुझे ये पूछना था असलम जी, आप क्या कहना चाहोगे साउथ मुंबई के कैंडिडेट अरविंद सावंत जी के बारे में,
2 टाइम जीत कर आए हैं, तीसरे टाइम खड़े हुए हैं, तो आपका क्या विचार है उनको लेकर? नमस्कार अभिषेक और मेरे जो साथी जुड़े हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है और मैं चाहूंगा इसे इंटरेक्शन होते रहे ताकि हम सबके विचार भी मिलते रहेंगे। अच्छा, ये कल का हमारा जो कार्यकर्ता मेला हुआ, इंडिया अलायंस का हुआ, महा विकास आघाड़ी का हुआ, जिसमें हम लोग ने कल शामिल थे। हम कुलाबा विधानसभा का कल हुआ हमारा, और मेरे साथ दीपक जी भी वहाँ पे थे, हमारे शिवसेना के सारे लोग थे, सारी टीम थी, और एक बड़ा अच्छा मेड़ावा हमारा हुआ है। और ये अलायंस हुआ जो इतना नेचुरल अलायंस हमको लगता है कि हमारा ये नेचुरल अलायंस है। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, ना कोई मनभेद है हमारे सारे लोगों में, ना कार्यकर्ता में, नेताओं में। हाँ, कुछ सीटों के ऊपर हमारी बातें हुई है, उसमें नाराजगी भी हुई है, तो हम लोग फिर भी पार्टी ने उसको सॉर्ट आउट किया है। असलम जी, आप सही बोल रहे हो। थोड़ा शॉर्ट में हम ख़त्म करेंगे, प्रताप जी की तरफ बढ़ेंगे। प्रताप जी, दलित पैंथर से जुड़े हो, आपका ये कहना चाहेंगे कि आप जनता के बीच में तो हो, पर कहीं ना कहीं अभी शिवसेना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ऐसे लोग अलायंस में है, पर आपका विषय कुलाबा विधानसभा को लेकर कुछ अलग होता है और हमेशा हमने आपको देखा है। आपका क्या कहना है सर? आपके साथ भी कुछ कार्यकर्ता है जो जनता के बीच में काम कर। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारे सभी मित्रों को जोड़ा, और जो बंदी न्यूज के दर्शक है सारे देख रहे हैं। विषय ये है कि हम फिलहाल उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे, पर हमारा पूरा इंडिया गठबंधन को समर्थन रहेगा। इंडिया गठबंधन समय की जरूरत है, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है, ये सारे लोग जानते हैं। और 10 साल से हमारा जो समाज, शोषित पीड़ित वंचित समाज है, जो परेशान है बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक सही दिशा दिखाने की जरूरत है। सबसे पहले वकर जी, आप बताएंगे मुझे कि इस वक्त तक अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है, कोई कैंडिडेट सामने नहीं है, फिर भी नाम आता है सामने राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष, उन्हीं के साथ मिलिंद देवरा जी जो एकनाथ शिंदे गुट से है, मुख्य शिवसेना जिन्हें कहा जाता है, उनसे है, और उन्हीं के साथ मंगल प्रताप लोधा जी जो भाजपा से है, उनका नाम सामने आता है। क्या लगता है कि कौन अरविंद सावंत जी के सामने आ सकते हैं? सर, अभी तक के तो राहुल नार्वेकर साहब कैंपेनिंग कर रहे थे, और रही बात मिलिंद देवरा साहब की, तो उनको तो राज्यसभा दे दिया गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि मंगल प्रताप लोढ़ा साहब को कोई इंटरेस्ट है, जहां तक कि मुझे मालूमात है। तो एंड में आई गेस अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो टिकट आई गेस नार्वेकर साहब की गले में ही आने वाली है। ठीक है, वो कोई भी हो, एट प्रेजेंट सब लोगों को दिख रहा है कि क्लियर विनिंग कौन है, और इसी वजह से आई गेस अभी तक के इनका जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, बिकॉज लोगों की, और जो लोगों की लहर चली है, जैसा 2014 में मोदी जी की चली थी, वैसा ही 2022 में 24 में अरविंद सावंत साहब की चली है हमारे एरिया में, दक्षिण मुंबई के जो विभाग है इसके अंदर। और इसी वजह से अभी तक के इनका कोई भी कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपका ये कहना है कि अभी लहर है वो पूरे अरविंद सावंत जी के साथ है दक्षिण मुंबई? डेफिनेटली दक्षिण मुंबई में तो अभी जितने हैं, जैसा दीपक भाई, असलम भाई, प्रताप जी, सभी इस चीज को सहमत करेंगे आई गेस कि इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी बहुत पावरफुल चल रही है। और इसी वजह से बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इनका, जैसा नॉर्थ में भी कहीं पर है कि इनका जो कैंडिडेट है डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे। सही बात है, आप सही शायद बोल रहे हो, इसीलिए भाजपा के समर्थक अभी हमारे साथ भी जुड़े नहीं है रिप्रेजेंटेटिव। दीपक जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक ये कहीं ना इंडिया अलायंस की ताकत है जो उनको कमजोर कर रही है। जैसे कि आप देखोगे कि आप दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं ना, आप देखना कि इन लोगों ने पूरी कोशिश की ऑपोजिशन के लीडर्स को अपनी साइड लाने की, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्शन दिखाता है कि ये ऑलरेडी हार मान चुके हैं। ये अभी डिपेंडेंट है ऑपोजिशन के ऊपर कि वो कैसे उनको लाके उनकी ताकत पे जीता जाए। लेकिन इनको यही समझ में नहीं आ रहा है। ये बात करते हैं शिवसेना खत्म करने की, एनसीपी खत्म करने की, कांग्रेस खत्म करने की, अभी आम आदमी पार्टी बातें खत्म करी, लेकिन कहीं ना कहीं खुद खत्म हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जिस नेताओं को चोर बोलते थे, अब उनको अपने पार्टी में लाके राजनेता बना दिया। और जिस तरह का इंडिया अलायंस का माहौल है, आप कहोगे तो 70% वोट ऑलरेडी कह रहा है कि अरविंद सावंत जी को जीतना चाहिए हमारे साइड से। तो अब ये डिसाइड ये आपस में ही कर रहे हैं कि हम किसका नाम आगे पुश करें
और कौन जाके बलि का बकरा बनेगा, कौन हारेगा ना। दीपक जी, मैं सीधा सवाल आपको ये पूछ रहा हूँ, 3 व्यक्तियों का नाम आगे आ रहा है, आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है उस पर बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये नाम सबसे कमजोर इंसान का सेलेक्ट होगा जो हारने के लिए रेडी। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। कमजोर इंसान कौन नाम बताएंगे? नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कैसा हो जाएगा ये, फिर वो शतरंज का गेम खेलो शुरू हो जाएगा। अच्छा ये नहीं है तो असलम जी 3 जो नाम आगे आ रहा है बताएंगे कौन होगा प्रत्याशी अरविंद सावंत जी के सामने? ऐसा है कि अभी 3 नाम जो चल रहे हैं, राहुल नार्वेकर जी चल रहा है, मिलिंद देवरा जी का चल रहा है, मंगल प्रभात लोढ़ा का चल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो शिंदे गुट है और जो बीजेपी है, इनके बीच में जो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि सीट पे कौन लड़ेगा, शिवसेना लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी, उसकी उनकी खुद की लड़ाई चल रही है कि किसको लिया जाए। और उसी लड़ाई में ना मिलिंद देवरा जी का नाम कंफर्म हो रहा है और ना ही राहुल नार्वेकर का नाम कंफर्म हो रहा है। तो ये इनकी व्यक्तिगत लड़ाई में ये कंफर्म हो नहीं रहा है। लेकिन जैसे कि मेरे बाकी लोगों ने कहा, अगर मंगल प्रभात लोढ़ा जी लड़े या मिलिंद देवरा जी लड़े या फिर हमारे राहुल नार्वेकर जी लड़े, अभी आधा कैंपेन अरविंद सावंत जी का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उन्होंने ऑलमोस्ट सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर कर चुके हैं और आई थिंक कि आने वाली जो अभी 20-25 दिन बचे हैं उसमें उनको खाली लोगों को बस हाथ मिला के मिलना है। और ये जो जिस तरह की हवा चली है इंडिया अलायंस की, वो साउथ बॉम्बे के वो तीसरी बार खासदार बनेंगे। सर, आप सभी लोग अरविंद सावंत जी की तरफ से बोल रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमेशा हम जिसके पास पहुँचे जनता का विषय लेकर, जो अंबेडकर नगर में रहते हैं प्रताप जी, आप खुलकर बोलते हो हमेशा। तो मुझे ये बताएंगे कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है, मंगल प्रताप लोढ़ा जी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष, राहुल नार्वेकर जी या मिलिंद देवरा जी, क्या कहना है आपका? थोड़ा खुल के बताएंगे प्रताप जी। देखिए, बीजेपी ने ऑलरेडी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है और हमारे श्रीमान मिलिंद देवरा जी को पहले ही लॉलीपॉप देख के रख दिया गया है। तो हमें ये लगता है कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी को ही दिया जाएगा, बाकी सबको लॉलीपॉप ही दिया जाएगा। ओके, ये आपकी सही विचार है, पर जनता का कहीं ना कहीं कमेंट आता है कि मराठी चेहरा चाहिए इस दक्षिण मुंबई में। प्रताप जी, श्रीमान, वैसे राहुल नार्वेकर जी विधानसभा में अच्छा काम कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि विधानसभा में ही रह के वो अच्छा काम करना चाहिए। भविष्य में भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। तो आप ये बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हो, भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। आपका कहने का मतलब साफ तरीके से कैसे है प्रताप जी, बताएंगे? जैसे कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बनाने के बाद तो नीचे तो लेंगे नहीं, या तो केंद्र में देंगे या तो मुख्यमंत्री। यानी कि हमें जहाँ तक लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी का पत्ता अब यहाँ से महाराष्ट्र से कट हो जाएगा।